ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो आपको प्रेरित करेगी। यह कहानी एक दिन की है जब अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास आए। वह आज्ञा देने के लिए गुरु के सामर्थ्य का परीक्षण करना चाहते थे। अर्जुन द्रोणाचार्य के सामने खड़ेडीडा हो गया और उन्होंने एक ईंट का निशान चिन्हित करके कहा, गुरुदेव, मुझे इस ईंट के सिरे पर तारों के सबसे छोटे बिंदु पर तीर चलाना है। क्या आप मेरे लिए यह कार्य कर सकते हैं? अर्जुन के सवाल को सुनते ही द्रोणाचार्य मुस्कान बिखेरते हुए बोले, अरे अर्जुन, यह कार्य काफी कठिन है। केवल सच्चे और आदर्शवादी बोध के व्यक्ति ही इस कार्य में सफल हो सकते हैं। तुम्हारे आपके संदर्भ में मैं तुम्हारे भाई भगवान श्री कृष्ण के पास तुम्हारा यह सवाल ले जा रहा हूं। वह हमें सही पथ और साधन बता सकेंगे। अर्जुन ने धन्यवाद कहते हुए श्री कृष्ण के पास चला गया। वह जानते थे कि श्री कृष्ण ही उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। वे बहुत समय बाद श्री कृष्ण से मिल रहे थे और इस संकटमय परिस्थिति में अपने दोस्त का सहारा चाहते थे। अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। श्री कृष्ण से प्रेरित होकर वह अपने अस्थाई कटार को सटीकता से प्रयोग करने का ज्ञान चाहते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें यह जानने की चाह है कि कैसे तुम अर्जुन बनेंगे जो तीर इतनी पुरातन तकनीक से चौंका देगा? या तुम उस असाध्य समस्या को हल करना चाहते हो जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता? अर्जुन अपने स्वयं के परीक्षा पर ही चिंतित थे। वह चाहते थे कि न केवल वह एक उदात्त धन्य बल्कि उत्कृष्ट धन्य भी बने। तोड़ में उन्होंने जवाब दिया, हे कृष्ण, मैं नहीं जानता कि मैं अर्जुन कौन हूं, लेकिन मुझे मेरे आप को कर्तव्यों की निबद्धता और सतत प्रयास की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बधाई दी और कहा, अर्जुन, तुम एक धर्मवीर हो। तुम्हारी यह एकाग्रता और संकल्प के साथ तुम्हारी मंजिल के प्रति तुम्हें ले जाएगी। यदि तुम सतत प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें अर्जुन जितना महान न्याय तो मिलेगा ही, बल्कि तुम खुद को भगवान श्री कृष्ण की ओर से प्रमाणित महाभारत का भागी भी बना सकते हो। अर्जुन को समझ में आया कि श्री कृष्ण पूरे सत्य की बात कर रहे थे। सफलता की सटीक रणनीति और सामर्थ्य के बारे में वे उन्हें सिखा रहे थे। उन्होंने आदर्शों की एक सीरीज शेयर की जिनमें स्वावलंबन, धैर्य, सत्य, संकल्प और आदर्शवाद शामिल थे। इस चरणबद्ध कहानी द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि शक्तिशाली और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के अलावा अपने कार्यों और पथ में सटीकता और आदर्शवाद की आवश्यकता होती है। निरंतर प्रयास करने और कठिनाइयों का सामना करने के साथ साथ आदर्शों का पालन करना हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपको समय समय पर आदर्शवाद के पाठ को याद दिला सकेगी।